हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह छठा अध्याय है, बूंद बूंद दरिया दरिया। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो ईवीएस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? बात पुरानी। बात पुरानी यह है 650 साल पुराना घर सीसर। क्या है? घर सीसर। कितना साल पुराना? 650। सर मतलब यानी तालाब। सर किसको बोलते हैं? तो तालाब को बोलते हैं। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया। कहाँ के राजा? तो जैसलमेर के। सब याद रखेंगे, यहाँ से पूछे गए हैं। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात पर ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। ये इनको जो जो भी वहाँ पर रहते थे, जो भी काम करते थे, जो भी इसका उपयोग करते थे, ये सब उनका ध्यान इस पर होता था। मीलों तक फैले इस घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता, तब बाकी जो पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब एक तालाब भरता तो दूसरे तालाब में वो चला जाता। जब वह भी तालाब जो है लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में एक से कनेक्ट दूसरा, एक कनेक्ट से दूसरा, ऐसे तालाब बनाए गए थे। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। घरसीसर में कितने तालाब जुड़े हुए थे एक दूसरे से? तो 9 तालाब। याद रखेंगे, 9 तालाब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी और यहाँ पर पूरे साल जो है परेशानी पानी की कभी नहीं होती थी। कहाँ पर? जैसलमेर में। याद रखेंगे, घरसीसर 650 वर्ष घरसी राजा ने बनवाया था और यहाँ पर जो है जलसे होते थे, लोग मिलते जुलते थे। और घरसीसर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब तालाब, घरसी और राजा। घरसी का नाम जो है ये राजा है और सर मतलब होता है तालाब। ठीक, इतना पॉइंट है यहाँ पर आज घरसीसर जैसे जो है उजड़ गया है। क्या है? आज घरसीसर उजड़ गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ पर मकान बन गए, कॉलोनी बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है और जो इकट्ठा पानी होते थे वो तालाब की तरफ अब नहीं जाता है, बल्कि वो सारे पानी बारिश के समय में बेकार हो जाते हैं। यहाँ पर से पॉइंट पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखेंगे। अल बुरुनी की नज़र। तो अल बुरुनी की नज़र हम पढ़ेंगे इनके बारे में। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। कौन? नाम था अल बिरुनी। क्या नाम है? अल बिरुनी। और इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहाँ से आए थे, कौन थे, इनके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अल बिरूनी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है कि अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। ये कहाँ से आए थे? तो जिसको आज कहा जाता है उज्बेकिस्तान। अल बिरूनी कहाँ से आया? तो उज्बेकिस्तान से। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में उन्होंने लिखा। खास तौर से जो उन्हें अपने देश से अलग लगी और जिनको उन्होंने लिखा वो क्या था? उनसे जो देश के वो उज्बेकिस्तान के थे उनसे क्या था? अलग था। चलो चलो देखें अल बिरूनी उसे जो है उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखा। ये पूरा पॉइंट आपको समझना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में क्या थे? माहिर थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े-बड़े भारी पत्थर को लोहे की कुंडों और सरिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं।
लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग-अलग होते हैं। यहाँ कभी जो है भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है और यहाँ भीड़ लगने से कोई परेशानी नहीं होती थी। इन्होंने अल-बिरूनी ने लिखा। आगे है कि आज क्या है, आज पढ़ने वाले लोग तो अल-बिरूनी की किताबों में उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, पता चलता है। और इनके बारे में लिखा है डाक टिकट 1873 में छपी थी। इनके जो है यह डाक टिकट 1800 कब तो 73 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए। डाक टिकट के बारे में पूछेगा कब छपी तो 1873 में, और इनके 1000 वर्ष पूरे होते हैं जो कि 1800, और यहाँ पर 1000 वर्ष घटाएँगे तो हो जाएगा टोटल 973। 973 वर्ष इनके जन्म थे और इनके जन्म के 1000वें वर्ष जो है ये टिकट जारी हुआ था, जो यहाँ पर ऊपर में दिखाया गया है। ये बिरूनी का टिकट है। अल-बिरूनी का ये टिकट है, जो कब हुआ तो इनके जन्म से 1000 वर्ष बाद, जो कि 1973 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाकों में देखने के लिए कहता है, क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इसका जो है इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला, पथरीला, किसी तरह का जो है हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ-कहाँ जाता है? जैसे ज़मीन में, नदियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। यहाँ पर जो है बारिश के पानी जाते हैं। बूँद-बूँद की कीमत। देखिए बूँद-बूँद की कीमत क्या है, वो राजस्थान वाले जानते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके हैं जहाँ साल भर में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल भर में कई महीने पानी नहीं रहता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। यहाँ पर शिक्षक संकेत है कि बच्चों के लिए जो है अल-बिरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है, और इसके जो इतिहास के स्रोत जैसे इमारत, दस्तावेज, सिक्का आदि जो हैं चित्र हैं उसकी चर्चा कर से उज़्बेकिस्तान को हम नक्शे में ढूँढने के लिए कहता है, तो उनको ढूँढ सकते हैं। सोचो ऐसे भी यहाँ से ज़्यादातर लोग गाँव में पानी की कमी क्यों रही हो नहीं ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूँद की कीमत जो जानते थे, और बारिश की जो भी होती थी उनकी हर बूँद की कीमत वो जानते हैं। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जौहर बनवाए जाते हैं। पानी को इकट्ठा करने तालाब और जौहर। यह एक झांसी ये जो है एक साँझी क्या है? एक साँझी मतलब सबकी ज़रूरत है। इसीलिए इंतज़ाम में भी सभी ज़रूरतें जो हैं, और इंतज़ाम में सभी जुड़ते हैं, चाहे वो व्यापारी हो या मज़दूर। तालाब में से कुछ पानी जो है ज़मीन सोख लेती है, और इस तरह ज़मीन के आस-पास के कुएँ और बावड़ियों में भी पानी पहुँच जाता है। आस-पास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार से पानी जो है इनकी उपजाऊ ज़मीन भी हो जाती है पानी से। ये जो देख रहे हैं क्या है? ये बावड़ी बनाई गई है। ऊपर देख रहे हैं छत से पानी आती है और यहाँ पर जमा हो जाती है, और फिर पानी जो है यहाँ बाल्टी से खींच ली जाती है। जो देख रहे हैं यहाँ पर एक औरत के द्वारा खींचा जा रहा है। घर-घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता है। सामने चित्र में दिखाया गया निशान जो दिखाया गया छत से कैसे पानी टैंक में पहुँचता है। आगे है, तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र में क्या यहाँ पर चित्र जो दिख रहा है उसमें जो है बावड़ी बना हुआ है। अंदाज़ा लगा पा रहे हैं सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने के बजाय खुद पानी जो है लोग खुद पानी तक पहुँच जाते हैं। ये जो देख रहे हैं क्या है? यहाँ बावड़ी है। क्या ये? बावड़ी है। खुद लोग पानी तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआँ भी कहते हैं, और बावड़ी को क्या बोलते हैं? सीढ़ीदार कुआँ भी बोलते हैं इसको। इसको सीढ़ीदार कुआँ भी बोला जाता है। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी। देखेंगे तो ज़मीन पानी किस तरह सोख लेती है, कुएँ या बावड़ी में पानी जो है कैसे पहुँचता है, तो बारिश के दिन जब बारिश होती है तो ये ज़मीन पानी सोख लेती है, और इसी कारण से
कुएं और बावड़ी में पानी पहुंच जाती है। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? जहाँ सुखाड़ पड़ता है, जहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ क्या होता है? पानी की किल्लत होती है। आगे है कि अपनी दादी या नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वो तुम्हारी उम्र की थी, तब घर में पानी कहाँ से? पानी जो तब लोग तालाब से, कुओं से यहाँ से लाया करते थे। क्या तब और अब में कोई बदलाव है? अब जो है आपको बहुत सारे जो हैं बावड़ी भी नहीं मिलेंगे। बहुत जगह जो है आपको जहाँ पर नल का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पानी का उपयोग नहीं हो, वहाँ पहुँचाया जा रहा है, ये सब हो रहे हैं। मुसाफिरों के लिए पानी को किस तरह से इंतज़ाम होता है? प्याऊ, मशक और कुछ। प्याऊ जैसे मुसाफिर के लिए बनाया जाता था पानी के लिए प्याऊ, उसको प्याऊ बोलते हैं। आगे है कि आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं, तो पानी खरीद लेते हैं, जाते हैं तो बोतल बंद पानी आप ले लेते हैं 20 रुपया 30 रुपये में। पानी से जुड़े रिवाज क्या है? तो आज भी कहीं-कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत जैसे बावड़ी तालाब, नौला, धारा आदि जिसमें लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है, उत्तराखंड के फ़ोटो में देख सकते हैं। ये देखा गया है। पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न हैं। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आस-पास के में मेले का माहौल होता है। कई जगह ऐसे भी हैं आजकल। यह जो है क्या है? तो यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गाँव में आई हैं। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती हैं। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। ये जो है कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में पानी जो है दुल्हन जो आती है वो क्या करती है? झरने या तालाब में जाकर सिर झुकाती है। आगे है क्या तुम्हारे यहाँ पानी के कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखने के लिए कहता है सुंदर कुंठों वाले तांबे के बने बर्तन जो होता है बर्तन में पानी भरा जा रहा है। यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दूसरे चित्र में जो है चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई है। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पानी भर रही हैं। ये मूर्तियाँ जो दिख रहा है यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। ये मूर्तियाँ द्वारा यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कुएं, तालाब, बावड़ी हैं तो बता सकते हैं जो आसपास रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। यह कितना पुराना है यह कितना पुराना है किसने बनवाया होगा? तो ये आप जो ऊपर देखिए वो चित्र जो है बहुत पुराने हैं। ये राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे हज़ारों साल पहले। इसके आस-पास किस तरह की इमारतें बनी हैं? तो इसके आस-पास जो हैं पुरानी इमारतें बनी हुई हैं। पानी साफ है या नहीं? इसकी सफाई कौन या क्या इसकी सफाई होती है? पानी यहाँ जो है पानी साफ नहीं, इसकी सफाई बहुत दिनों पर होती है। क्या यहाँ से कौन-कौन पानी भरते हैं? तो यहाँ पर कौन-कौन पानी भरते हैं? जो पानी यहाँ पर लाने के लिए आते हैं, जो पानी भरता है, जो जिसकी पानी की ज़रूरत होती है। क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? यहाँ पर त्योहार के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर जानते हैं पानी में जो है आप छठ पर्व बनाते हैं। पानी के लिए यहाँ पर ऊपर में दिखाया गया है, उसके अनुसार पानी कहीं सूख तो नहीं गया। पानी जो है कभी नहीं सूखता है। आगे है ज़रा सोचो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, कब? तो 1986 में। कहाँ? जोधपुर। तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया और मोहल्ले को लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से ज़्यादा कूड़ा निकाला। कितना? 200 ट्रक से ज़्यादा। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्लों वालों ने ही किया। कुछ साल बाद फिर से जो है अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावली को भुला दिया गया है। क्या है? फिर से बावली को भुला दिया गया है। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले के 2 पुराने कुएं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? कुएं का जो है क्या हुआ? कुएं का
सूखने का वजह सिर्फ ये हो सकता है कि कुएँ का जो उपयोग कर रहे थे वो क्या हुआ, कम हो गया। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन यहाँ पर देख सकते हैं, कई लगाकर यह क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं। कई जगह जो है क्या-क्या किस कारण से हैं, तो कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें जो है बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। पेड़ों के आस-पास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। ये और क्या तुमने कोई और वजह सुझा सकते हैं? तो ये 3 वजह आप याद रखेंगे, जो कि बहुत बार ऑप्शन में दिए गए हैं। क्या-क्या? कई जगह जो मोटर लगा दिया गया है, कई जगह जो है बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं होता है। और पेड़ों के आस-पास पार्क, ज़मीन सीमेंट का जो है सब ढक दिया गया है, तो नहीं होता है। ये आप याद रख सकती हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है आगे हम पढ़ेंगे तो ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कई अपने बारे में बोल सकते हैं कि पर जो है पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना हो गया, कुएँ का सही देख-रेख नहीं हुआ, बहुत सारे जो हैं आप सुझा सकते हैं। हाल ही की बात है, आज लोग पानी का इंतज़ाम किस-किस तरह से करते हैं, चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। जो पानी की तरह जो हैंडपंप से करते हैं, पंप के द्वारा करते हैं, जल बोर्ड के द्वारा करते हैं, इस तरह बहुत सारे तकनीकों के द्वारा पानी का उपयोग होता है आज। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है निशान लगाने के लिए कहता है और अगर किसी अलग तरीके से आता है तो यहाँ पर कॉपी पर लिखने के लिए। शिक्षक संकेत क्या है? तो संकेत है पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि कहाँ-कहाँ, किन-किन परेशानियों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। पानी और जात-पात का मुद्दा मुश्किल है तो है लेकिन ज़रूरी भी। यहाँ पर देख सकते हैं कोई कैसे-कैसे पानी कहाँ से आता है। तो ऊपर सबसे पहले क्या है, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होती है जो देख रहे हैं जल बोर्ड। दूसरा है हमें कुएँ से पानी भरते हैं। पास के कुएँ 1 साल पहले सूख गए। अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। यहाँ पर देख सकते हैं जात के नाम से भी पानी लेने नहीं देते। यहाँ पर है मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी भर पानी रखते हैं। आगे है हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। ये जो देख रहे हैं, इसके बाद है इसका क्या है तो ये जो है मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना पड़ता है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या है तो हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें? यहाँ भी पानी की क्या है? दिक्कतें हैं। इसके बाद ये है देखिए तो हम नहर से ही पानी भरते हैं। सब के सब पानी की जैसी-जैसी व्यवस्थाएँ यहाँ पर बताई गई हैं। आगे है चर्चा करने के लिए कहता है जो ज़िंदगी का हक तो सभी का है। ज़िंदगी का क्या है? सभी का हक है। फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यहाँ यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा नहीं कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही है? तुम्हारा ऐसा क्या अनुभव है? इसके बारे में बताने के लिए कहता है। यहाँ पर देख सकते हैं पानी का बिल है। दिल्ली जल बोर्ड का ये पानी का क्या है? बिल है। बिल को देखकर बताने के लिए कहता है यह बिल कौन से दफ्तर से आया है तो ये किससे आया है तो दिल्ली जल बोर्ड से आया है। तुम्हारे यहाँ अगर
बिल आता है तो कहाँ से आता है, तो आप बता सकते हैं ये भी बिल कहाँ से आता है, जल विभाग के दफ्तर से आता है। इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है, तो इसमें इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वहाँ से वो आते हैं, इस जल बोर्ड का जो है दिल्ली सरकार से चलता है, दिल्ली क्या है, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है इसीलिए। बिल किसके नाम से है, कितने महीनों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो बिल जिनके नाम से है वो आप बता सकते हैं किनके नाम से बिल है। इनका नाम क्या है, मोहम्मद, मोहम्मद क्या है, मोहम्मद, पढ़ लेते हैं तो इसको मोहम्मद, अच्छे से लिखा नहीं, उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर के नाम से है। और आगे क्या है, आगे है मोहम्मद शोएब के नाम से ये बिल है। आगे पढ़ेंगे, कितने महीने के पैसे देने पड़ रहे हैं, तो कितने महीने के, तो 350 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी एक महीने में 175 रुपये, एक महीने में 175, 2 महीने का ये बिल है और 175। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग पानी के जो है रेट हो सकते हैं, ये आप हो सकता है क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। यह मुमकिन है, क्या है, यह मुमकिन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी है, वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें, तरुण भारत संघ, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तरुण भारत संघ की एक संस्था ने दरकी माई की मदद की, और तरुण भारत संघ जो एक संस्था है, नाम की एक संस्था है, किसकी मदद की, तो दरकी माई की इन्होंने मदद की थी। क्या है ये है दरकी माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है, कहाँ के, राजस्थान के अलवर जिला में। इस गांव की औरतें का जो है पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दर की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। क्या, लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर बेचते हैं। ये कहाँ की किताब का है, चार गांव की कथा किताब से लिखी गई है। दर की माई कहाँ, राजस्थान अलवर जिला, तरुण भारत संघ क्या एक संस्था है जो तालाबों के लिए काम किया था, दर की माई की सहायता की थी। तुमने इस तरह की जो है कई खबर पढ़े होंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताने के लिए कहता है। आगे है कि हम क्या समझे, पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का साझा है, कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और चित्र बनाकर यहाँ पर कहने कहने को कहता है। पानी का बिल लाओ, उसे देखो, बिल किस तारीख का है, किस तारीख तक है, बिल की कितने पैसे भरने हैं, कब भरने हैं, इसके अलावा क्या क्या देख पा रहे हैं, मरम्मत, टूट फूट आदि जो है यहाँ पर खर्च क्या क्या हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दर की माई के और अल बिरूनी के, और यहाँ पर आपको बिजली बिल के, पानी कैसे कैसे उपयोग करते हैं, कैसे कैसे पानी का उपयोग राजस्थान में होता है, कैसे कैसे एक एक बूंद का इस्तेमाल ये राजस्थान के लोग करते हैं, इनके बारे में ये है क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।